सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण। आज के इस विशेष और महापवित्र काल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी सनातन धर्म में आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है, मलमास, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। लोग मलमास को लेकर असमंजस में रहते हैं। कुछ इसे मलिन मास मानकर शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानते हैं, तो कुछ इसे पुरुषोत्तम मास कहकर साक्षात भगवान विष्णु का महीना मानते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम आपके सारे संशय दूर करेंगे और जानेंगे कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करके कैसे हम अपने जीवन के सारे पाप को धो सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मलमास आता क्यों है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध खगोल विज्ञान और ज्योतिष है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल लगभग 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ियों के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। आइए जानते हैं कि मलमास कैसे बना पुरुषोत्तम मास। पौराणिक कथा के अनुसार इस अतिरिक्त महीने के पास अपना कोई स्वामी यानी देवता नहीं था, इसलिए सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इसमें वर्जित हो गए। लोग इसे मलमास, अपवित्र महीना कहने लगे। दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और रोने लगा कि प्रभु, सबने मेरा तिरस्कार कर दिया है। तब करुणा सिंधु भगवान विष्णु ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो गुण मुझ में हैं वो सब तुम में समाहित होंगे। इस महीने में जो भी मेरी पूजा, दान या व्रत करेगा उसे अन्य महीनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल मिलेगा। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह से शाम तक की दिनचर्या और संकल्प कैसे लें, इसकी विधि। पुरुषोत्तम मास में हर दिन की पूजा का विशेष नियम है। आइए जानते हैं कि आपको सुबह उठकर क्या करना है। सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले उठें। इस महीने में पवित्र नदियों गंगा, यमुना में स्नान करने का बड़ा महत्व है। यदि घर पर कर रहे हैं तो पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें, हे परमेश्वर, मैं पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर आपकी प्रसन्नता और अपने पापों के क्षय के लिए इस व्रत या पूजा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। अब चौकी सजाएं। एक पीले कपड़े पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के क्या चरण हैं, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें आसन ग्रहण कराएं। केशर मिश्रित दूध या पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले रंग के वस्त्र या कलावा अर्पित करें। गोपी चंदन या पीला चंदन लगाएं। याद रखें, विष्णु जी को अक्षत के बजाय हल्दी से रंगे पीले चावल चढ़ाएं। पीले फूल, गेंदा या पीला कमल चढ़ाएं। ऋतु फल और पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा तब तक अधूरी है जब तक उनके भोग में तुलसी दल का पत्ता न रखा जाए, तो कृपया करके तुलसी का दल जरूर अर्पित करें। माता तुलसी की महिमा और विशेष पूजा इस प्रकार है। मलमास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, तो इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। मलमास में तुलसी जी की पूजा साक्षात बैकुंठ के द्वार खोलती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, नारायण की अर्धांगिनी और चेतना का प्रतीक है। भक्तों, नोट कर लीजिए तुलसी पूजा की सही विधि क्या है। आइए जानते हैं।
स्नान के बाद तांबे के लोटे से तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय कहें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तुलसी की मिट्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना बेहद शुभ माना जाता है। माता को सिंदूर और हल्दी अर्पित करें, रविवार और एकादशी को छोड़कर। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत या चावल या तिल जरूर रखें, खाली जमीन पर दिया ना रखें। तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। यदि जगह ना हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूम जाएं। मलमास के दौरान रविवार, एकादशी और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिनों में तुलसी के पत्तों को कभी न तोड़ें और ना ही उनमें जल डालें, केवल दूध से दीपक जलाएं। इस महीने में कुछ काम पूरी तरह वर्जित हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा यह सब आता है। जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे मूली, गाजर और मसूर की दाल का त्याग करें। दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन या फलाहार करें। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा या बुराई ना करें। नए घर का निर्माण, सगाई, शादी या कोई नया व्यापार इस महीने में शुरू ना करें। यह महीना केवल भक्ति के लिए है, भौतिक सुखों के लिए नहीं। आज के इस विशेष सत्संग में हमने जाना कि कैसे एक तिरस्कृत महीना भगवान विष्णु की कृपा से सर्वश्रेष्ठ बन गया। आपके जीवन में भी कैसे भी निराशा हो, यदि आप इस मलमास में नारायण और तुलसी माता की शरण में आ जाते हैं तो आपके जीवन का भी कायाकल्प हो जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भरें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम माँ से महात्म्य की जय। तुलसी माता की जय।